नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं आपकी अपनी आकृति। जी हाँ दोस्तों, आज गोरखपुर, पूरा गोरखपुर, समग्र गोरखपुर एक ही बात को जप रहा है और एक बार जब दो बातों से जुड़ जाता है तो ये मजा बढ़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोरखपुर महोत्सव और खिचड़ी मेले की। एक तरफ लोग गोरखपुर महोत्सव के लिए काफी आशान्वित हैं, लोग सोच रहे हैं कि महोत्सव कैसा होगा, वहीं गोरखनाथ खिचड़ी मेले के लिए गीत गूंज रहा है। बाबा हो खिचड़ी चढ़ाई मैं की, मंदिर में आई बहनू हो आहो बाबा तोहरी सुनर चरनिया की ध्यान लगाई बहनू हो। तो सभी चीजें एक साथ सामने आ रही हैं। तो इसी क्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोरखपुर क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री रवि किशन जी। तो सबसे पहले महोदय का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार आकृति, बहुत बढ़िया गाती हैं आप, कितना बढ़िया आप गाई हैं। तो एकदम गोरखनाथ बाबा एकदम प्रसन्न हो गए होंगे, आपको आशीर्वाद मिला होगा। यहाँ से आने वाले लोग फिल्म सिटी की तरफ रुख करेंगे, तो फिल्म सिटी की भी बात उठी है, तो इस दिशा में आप गोरखपुर की प्रतिभाओं को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसी में आज सिलेक्शन होगा। जो भी बच्चा भी हमको सुन रहा है, वो जो भी इसको अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो भी इसको जेन्युइनली अपने हार्ट से करेगा। कला बहुत आत्मा झोंकने वाली चीज़ है। इसको 24 घंटे की तपस्या होती है, ये कोई मजाक नहीं होता। इसको हम लोग सब तप करके यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी हम तप में रहते हैं। जब तक आप तप नहीं करोगे, आप कला की कॉर्ड को छू नहीं पाओगे। ना माँ सरस्वती आपके शरीर में वास करेगी, ना प्रवेश करेगी। तो आप सब लोगों को कंसंट्रेट करना है कि कैसे मेहनत करके आप लोग मीडिया की नज़र में, हमारी नज़र में, सबकी नज़र में आ जाएं, कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों को चुना जाए कि आने वाले भविष्य में जो भी फिल्में यहाँ बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, फिल्म सिटी में रोज़गार का वक्त आता है, तो आप लोगों को उसमें डेफिनेटली आपका नाम सबसे शीर्ष पर आए। सर, अभी 1 जनवरी को अखबार के शीर्ष में आया कि प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात की है, गोरखपुर जोन 5 में आता है, तो गोरखपुर के लिए क्या उम्मीदें जगी हैं? देखिए, गोरखपुर के लिए हर तरीके से, अगर ड्राई पोर्ट भी हम सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे गीडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, अनगिनत जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस से लेके वो हर चीज़ में गोरखपुर एम्स में बच्चों को काम मिलेगा। यहीं के फर्टिलाइज़र में यहाँ काम मिलेगा, चीनी कारखाने में काम मिलेगा। सबसे पहले हम लोग पहली सूची में रखें गोरखपुर के बच्चों को, गोरखपुर के भविष्य को। हम लोग यहाँ के लोगों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, फिर पूर्वांचल के बच्चों पर। तो जो भी लायक होगा, पढ़ के लिख के अपने मेरिट पे आएगा, हर तरीके से, जो हर तरीके से आप परिपक्व हो जाइए। आप लोगों को काम है खाली पढ़ाई करना। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग को पढ़ना है, तैयार होना है। अब जॉब्स की कमी नहीं रहेगी, नौकरी की कमी नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी आए हैं सिर्फ लोगों को जॉब देने, भविष्य देने के लिए। गोरखपुर का नाम, और ये जो समय 17 से लेके 20 हो गया, 21 चालू हो गया, ये पूरा फेस, जब भी गोरखपुर का इतिहास पूर्वांचल का लिखा जाएगा, ये स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना बढ़िया समय हम कभी नहीं सोचते थे कि इतिहास में किसी भी जिले को मिलेगा। गोरखपुर इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है आप सब लोग कि ये समय में आपको मुख्यमंत्री मिलते हैं, पूज्य योगी महाराज जी प्रधानमंत्री मिलते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके माता पिता लोगों से आप लोग पूछिए कि कैसा समय था पहले और अब कैसा समय। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है, खाली आपको तैयार होना है, पढ़ना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि अपॉर्चुनिटी के आप लोग लायक बन जाएं। सर, महोत्सव और खिचड़ी मेला के बीच आप पूर्वांचल को एक सौगात दे रहे हैं, अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, उसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहिए? ये 234 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये ऐतिहासिक होगा, पूरे विश्व के सारे प्राणी होंगे। और देखिए, हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग हर तरीके से टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा हब बना रहे हैं। टूरिज़्म आएगा, लोग यहाँ आएंगे, लोग यहाँ पैसा खर्च करेंगे, होटल व्यस्त होगा, 5 स्टार होटल्स की यहाँ झड़ी लग रही है। रेडिसन ऑलरेडी खड़ा है, रमाडा तैयार हो गया, ताज भी आने वाला है, अनगिनत 5 स्टार्स होटल आ रहे हैं यहाँ पे। भोजपुरी का केंद्र बन रहा है, फिल्म सिटी भोजपुरी को हम लोग यहीं पे स्थापित करने का सोच रहे हैं। महाराज जी इसमें बहुत, हमारा बहुत आशीर्वाद उनका ही है। देखिए, सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। तो हम लोग भोजपुरी के लिए पूरा केंद्र बनाने का जो सोच रहे हैं वो है गोरखपुर। और क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र है और लाखों लोग, और काफ़ी शूटिंग्स अब हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, अभी दिनेश लाल यादव से लेके यादव जी गए थे और अभी बहुत सारे लोग गए। तो अभी एक बहुत बड़ा भविष्य आने वाला समय जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो अभी पौने 2 साल हो गए हैं सांसद बन के, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ अपने कार्यकाल 24 तक,
तो यहाँ बहुत बदलाव लाने का पूरा प्रयास रहेगा और मैं निरंतर उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सर, जनता पूछ रही बा कि जौने भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के लड़ाई बढ़न चलतिया, तो ओपे जनता जानल चाहती है कि आगे का योजना बा, कैसे भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाए। देखिए आप लोग, हमार जितना भी पार्लियामेंट का जितना भी हमार डिबेट देखले बड़ा, हम हमेशा लड़ीला। वो ड्रग्स का मुद्दा हो, भोजपुरी के 8वीं अनुसूची का बिल हम पेश कर देनी, जितना भी हमसे हो सकला हम हर मुद्दा के पार्लियामेंट में उठाइला। नंबर 1 सांसद के रूप में हमार इवेर नाम आइल बाटे, सबसे ज़्यादा प्रश्न रखब और हर चीज़ से। तो हमके रउआ लोग भेजनी 7.5 लाख वोट दे के, तो ये खातिर कि हम गूंगा बहिर बन के ना जाए वो जब आवाज़ बुलंद करी, गोरखपुर का आवाज़ बुलंद करी, देश का आवाज़ बुलंद करी, प्रदेश का आवाज़ बुलंद करी, लोगन का समस्या के रखी। और वही खातिर हम जाइला, बहुत सारा पढ़ाई करीला, काहे कि पढ़े पढ़ाला वो जब बहुत सारा विद्वान लोग बैठलन, वो लोगन से डिबेट करे के पड़ाला, तो ओकरा में हम हमेशा तैयार रहीला। और कोशिश ये बा कि महादेव चाहिए तो इस बहुत जल्द भोजपुरी 8वीं अनुसूची में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से हो जाएगी। सर, आखिरी प्रश्न है, जैसे कि अभी टेराकोटा को जीआई इंडेक्स मिला, काला नमक चावल को मिला, ऐसे ही गोरखपुर की कुछ और धरोहर है, जैसे कि यहाँ का पनियाला एंडेमिक है, जहाँ पे इस बार गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, चंपा देवी पार्क, ठीक उसके बगल में रामगढ़ का वेटलैंड है, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा वेटलैंड है, लेकिन अभी तक दर्जा नहीं मिला। फिर आप गोरखपुरी साहब की जो मातृभूमि है वो भी विकास का राज हो रही है, और परमहंस योगानंद जी की मातृभूमि है, वो भी चाह रही है कि उसको वही अस्तित्व में उसी तरह स्वीकारा जाए। तो इन मुद्दों पर आप जनता से क्या कहना? ये कहम कि जहाँ पूज्य योगी महाराज जी हैं, आप लोग वो सब चिंता करब छोड़ दा। उनके हर चीज़ मालूम बा, कुछ ना मालूम रहला हम लिख के दे देला। उनके हर चीज़ मालूम बाटे का करे के हो। यंग बाड़न, 48 ईयर का उनकर उम्र बा, उनके आए वाला भविष्य पूरा मालूम बाटे। ये हर चीज़ बारी बारी सब हो जाई। गोरखपुर आए वाला समय में वो इतिहास रचे जाता। वो सारी चीज़ें जो आप लोगों की डिमांड है, जो आप लोग सोच रहे हैं, वो पहले ही महाराज जी तक वो बात पहुंच चुकी है, और सबका समय आएगा और सारी चीज़ें जो आप हमको अभी बोली हैं वो सारी चीज़ें संपूर्ण होंगी और गोरखपुर में वो एक इतिहास रचा जाएगा। ठीक है, देखिए आपने आकृति बहुत अच्छा सवाल किया कि इस वक्त गोरखपुर मदमस्त है। इस वक्त गोरखपुर अपनी उस ऊंचाई पर है जो कि गोरखपुर 70 साल से सपना देख रहा था। देखिए गोरखपुर बहुत कुंठित था जी। अगर आप देखेंगे, इतिहास उठाएंगे, आप शायद उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। गोरखपुर को पहले ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था। ईस्टर्न शिकागो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस वक्त यहाँ पे रोज़ हत्याएं होती थी। शिकागो एक जगह अमेरिका में जहाँ पे रोज़ मर्डर्स होते थे, तो उसको ईस्टर्न शिकागो, गैंग वॉर्स ये। और गोरखपुर का नाम इसलिए था, सारे व्यवसायी यहाँ से भाग जा रहे थे, बच्चे यहाँ पढ़ना नहीं चाह रहे थे, माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे थे, लोग यहाँ से भय खाते थे शाम को गुजरने। मैं यहाँ शूटिंग करने आता था 2003 में, मुझे याद है, तो मुझे कहते थे कि शाम के हो सके तो शूटिंग मत करिए। तो प्रशासन भी पूरा लचर पचर था क्योंकि सरकार वैसी थी, सरकार बाहुबलियों का साथ देती थी। तो वो सारी चीज़ें, और एक 2014 में एक आविष्कार हुआ, एक ऐसा आशीर्वाद मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल से सांसद बनते हैं, बनारस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2017 में पूज्य योगी महाराज जी जो यहाँ 25 साल सांसद थे मठ की सीट से, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं और गोरखपुर ने अपनी तस्वीर बदलना शुरू किया। तो आकृति उसके बाद जैसे कहते हैं ना, गोरखनाथ बाबा, भगवान इंतज़ार करते हैं पाप का एक लेवल बढ़ने का। वो लेवल बढ़ गया था, पाप का घड़ा बढ़ गया था और वो भर गया था, तो उसको फूटना था। 17 में योगी बाबा आते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, एक नई दिशा और दशा देते हैं। योगी महाराज जी बहुत कुंठित थे जब वो सांसद थे, क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जाती थी, उनको आंदोलन करना पड़ता। वो इंसेफ्लाइटिस हो, और यहाँ बाढ़ की समस्या हो, यहाँ मेडिकल की हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ एजुकेशन लेवल हो, बाहुबलियों का ये जो जोर था, व्यवसायियों का भय था। गोरखपुर को एक पिछड़ा इलाका समझा जाता था, पिछड़ा इलाका किया गया था, गोरखपुर कभी किसी की नज़र में नहीं था। अब वही गोरखपुर आज गोरखनाथ बाबा की कृपा से, जिनके लिए आज खिचड़ी हो रही, क्योंकि गोरखपुर वालों ने जब वो आए थे, महाराज बाबा आए थे, तो गोरखपुर वालों ने उनको खिचड़ी खिलाई थी, और वही खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि गोरखनाथ बाबा यहाँ रुक गए, यहीं बास करने लगे।
और इसीलिए वो खिचड़ी पर्व इतने भव्य रूप से मनाया जाता है। तो वो सब कुछ हुआ और आज गोरखपुर की चर्चा पूरे देश में है। गोरखपुर को एक बहुत बड़ा हब माना जा रहा है, गोरखपुर को एक राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ शूटिंग से लेके, यहाँ पे व्यवसाय से लेके, गीडा से लेके 3 साल 2-2.5 साल में एम्स खड़ा हो जाना, चीनी कारखाना, फर्टिलाइज़र, सड़कों का जाल 4 लेन 6 लेन हो जाना, कॉम्प्लेक्सेस आना, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाना, व्यवसायियों का टिक जाना, बच्चों का एजुकेशन लेवल, अब बिहार के बच्चे, नेपाल के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से सब बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो यही गोरखपुर अब बदल गया है। यहाँ ऐसी झील बना दी है महाराज जी रामगढ़ झील कि यहाँ शूटिंग होती है और यहाँ पर व्यवसाय देख रहे हैं लोग, वहाँ बिजनेस देख रहे हैं। तो गोरखनाथ आए भी, हमने अभी इनको प्रपोजल दिया जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जैसे लंदन आए हैं। तो वो अगर हो गया तो आप सोचिए कि 2-3 हज़ार दुकानें वहाँ लग जाएंगी, 12 महीना का एक मेला लग जाएगा, कई लाख लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोज़गार मिलेगा। और गोरखपुर अपनी ऊंचाई पे पहुंच रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रेट सबसे ज़्यादा हाई यहीं पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बिजी यहीं का है। 2,500 पैसेंजर रोज़ फ्लाई करते हैं यहाँ से। और आप करीबन हम लोग अभी 12 फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मैं एयरपोर्ट का एक सांसद के रूप में चेयरमैन भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, अब 15 फ्लाइट हम लोग कर देंगे। तो ये सिर्फ पूज्य महाराज जी की सोच थी, उनकी दूरदृष्टि थी। पहले एक जहाज़ खड़ा होता था, अब 3 जहाज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 3 बड़े बोइंग खड़े होंगे, एक ATR खड़ा होगा। नई इमारत बनाने सोच रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर आ रहा है। तो आप हर तरीके से गोरखपुर को आने वाले समय में, लोग कहते हैं कश्मीर शिमला चलो, सब लोग कहेंगे नहीं चला हो गोरखपुर घूमल जाए। तो यही है सारी तरक्कियाँ हैं। और अब गोरखपुर महोत्सव, तो आकृति गोरखपुर महोत्सव ये बहुत सुंदर इसलिए होगा इस बार क्योंकि इस बार क्षेत्रीय कलाकारों को हम लोग सिर्फ यहाँ पर काम दे रहे हैं। 52 क्षेत्रीय कलाकार हैं गोरखपुर के जो हर विधा में बहुत निपुण हैं। उनमें से जो बहुत अद्भुत होंगे वो सिनेमा के लिए भी चुने जाएंगे। और पहली बार मैं यहाँ पर रंगमंच में चौरी चौरा कांड को करवा रहा हूँ सारे बच्चों से, और विदेशिया नाटक करवा रहा हूँ जो कि किसी ने देखा नहीं था। यहाँ पे भिखारी ठाकुर जी का बहुत बड़ा एक नाटक था, तो यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। और पूरी इस पर हमारी नज़र है, सरकार की नज़र है कि बहुत अद्भुत तरीके से हो। 3 दिन का था लेकिन अब कोरोना की वजह से 2 दिन किए हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक होगा। लोक संगीत जो लोक विधा हमारी लुप्त हो रही थी, विलुप्त हो रही थी, उसको दोबारा जीवित कर रहे हैं। भोजपुरिया रंग ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, भोजपुरी लोक संगीत सुनने मिलेगा। बॉलीवुड के कोई कलाकार नहीं होंगे। कारण ये है कि हम लोग हमेशा अपने क्षेत्रीय कलाकारों की उपेक्षा करते हैं, उनको उपेक्षित रखते हैं, और हम दूसरे कलाकारों को देखते पगला जाते हैं। यही होता है कि क्षेत्रीय कलाकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। रवि किशन भी सुपरस्टार बने क्षेत्रीय सिनेमा से, और उसके बाद हम पूरे देश में, विश्व में नाम किए। तो पहली बात ये सब आप सब लोगों को भी देखना है कि अपने कलाकारों को, अपने लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा सम्मान देना है। अपनी कला को, अपने कलाकारों को ज़्यादा आपको बढ़ाना है, बशर्ते किसी और को आप बढ़ाते हैं जो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करते। वो आते हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, आप लोग वाहवाही करते हैं, आप लोग मिल भी नहीं पाते हो, आप लोग फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाते हो, ना आप लोग ऑटोग्राफ साइन करवा पाते हो। ऐसे लोगों के लिए आप लोग आत्मा प्राण दे देते हो जिनको आपके लिए कोई मन में वैल्यू नहीं है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अपने क्षेत्रीय कलाकारों को आप अपने घर की चीज़ों को, अपने खेत खलियान को, अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को, अपने माता पिता को आप लोग ज़्यादा तवज्जो दें, बशर्ते एक अनजान व्यक्ति को जिसके नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अब सीखना बहुत ज़रूरी है गोरखपुर और पूरा पूर्वांचल जो मुझे भी सुन रहा है कि अपने कलाकारों को आपको ज़्यादा बढ़ाना है, अपने कलाकारों को आपको ज़्यादा सम्मान देना है। अपने कलाकारों को, यही गरीब बच्चे, क्योंकि वो जान लगा देंगे। अब क्षेत्रीय कलाकारों को मौका देते हैं तो लोग दिन रात झोंक देते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन होती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बैठक करके हम लोगों ने क्षेत्रीय कलाकारों को ही सोचा है। महाराज जी का आदेश आया कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय कलाकारों को, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि क्षेत्रीय कलाकारों को आपको बढ़ावा देना है और उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। और हम लोग इस महोत्सव में जो सबसे बड़ा USP है, सबसे बड़ा पावर है, वो है कि आप अपने घर के अगल बगल, अपने मोहल्ले, अपने गांव के बच्चों को इतने भव्य मंच पे देखेंगे। और ये बहुत बड़ा मंच होगा जिस पर पूरे देश की नज़र है।
सर, आपने महोत्सव की बात की, इसके साथ आपने यह भी उम्मीद जता दी है कि यहाँ से आने वाले लोग फिल्म सिटी की तरफ रुख करेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी शुभकामनाएं प्रेषित हों खिचड़ी के लिए। एनबी न्यूज के सभी दर्शक लोगन के हम सांसद रवि किशन शुक्ल हाथ जोड़ के निहोरा करम, धन्यवाद देम। नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव करे आप लोगों के जीवन में बहुत खुशहाली रहे, संतुष्ट रहें आप लोग, हेल्थ वाइज आप लोग स्ट्रांग रहें। कोरोना को डिफीट कर चुके हैं आप काफ़ी, और डिफीट करें, बहुत तरक्की करें, बाल बच्चा पे ध्यान दें, कसरत करें, हो सके तो शाकाहारी रहें। और आने वाले समय आप लोगों का बहुत अच्छा बा। गोरखपुर के सम्मान बढ़ाई, युवा लोग गोरखपुर का नाक करी, नाक ऊंचा करी, कैसे सब लोगन के आगे बढ़े के बाद निरंतर ये बात पे सोची। गोरखपुर हर तरीके से परिपक्व बा, हर तरीके से सरकार, पूज्य महाराज जी, हम सांसद के रूप में साथ ही कैसे आगे बढ़े के बाद, बस यही आप लोग को सोचना है। बाकी कैसे बढ़ाना है ये हम लोगों के पास पूरी तैयारी है। हर हर महादेव। एनबी न्यूज़।